तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास में ये है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि टीजीटी 2004 है। टीजीटी जो कॉमर्स का एग्ज़ाम हुआ वो 2004 का एग्ज़ाम की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। उसमें जो न्यूमेरिकल आए थे उसमें से मैं पहला क्वेश्चन आज ले रहा हूँ और वो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं। यदि एक क्लब को 1998 के लिए चंदे के रूप में 1,00,000 रुपये प्राप्त हुए, यानी कि 1998 में कुल 1,00,000 रुपया प्राप्त हुआ है। प्राप्त चंदे की राशि 31/12/1998 को 15,000 रुपये और 31/12/1997 को 20,000 रुपये थी। चंदे के रूप में वर्ष 1998 के लिए आय की राशि होगी। वर्ष 1998 के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है और ऑप्शन हमारे पास में ए, बी, सी और डी दे रखे हैं। यहाँ हम तुक्का नहीं भिड़ा सकते। जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे सॉल्यूशन की तरफ हम बिल्कुल भी नहीं पहुँच सकते। मैं यहाँ शॉर्ट में ही बताऊँगा, यहाँ हाई स्कूल इंटर की तरह यहाँ पर नहीं पढ़ाया जा सकता। आप लोग सब समझदार हैं, थोड़े से आपको बस केवल हिंट्स चाहिए, बाकी आपका सब समझा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो पूरी लागत यहाँ पर दिखाई गई है वो लागत यहाँ पर हमारे पास में इसकी है 1,00,000 रुपये पूरा हमारे पास में है। ये 1,00,000 रुपये को हम यहाँ पर ले लेते हैं। ये हमने इस तरह से यहाँ पर लिख लिया कि 1,00,000 रुपये जो कुल रुपए हैं, जो कुल प्राप्त हैं 1998 में, वो हमारे पास में 1,00,000 रुपया है। फिर यहाँ पर क्या बात कही गई है भाई, यहाँ पर एक बात ये कही गई है कि 31/12/1998 की, ये 1998 की तो कहानी थी ही, लेकिन यहाँ पर इसके लास्ट में 31/12/1998 को ही इसमें और रुपए प्राप्त हुए। वो कितने प्राप्त हुए? 15,000 रुपये यहाँ पर प्राप्त हुआ। इस तरह से ये कुल मिलाकर अब ये धनराशि कितनी हमारे पास हो जाती है? तो कुल मिलाकर अब ये हमारे पास में धनराशि 1,15,000 रुपये हो जाती है। फिर यहाँ पर एक बात और कही गई है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, 31/12/1997 को 20,000 रुपये थी। जो प्राप्त चंदे हुए थे वो 31/12/1997 के लिए 20,000 रुपये प्राप्त हुए थे। तो ये जो प्राप्त हुए थे इसको 20,000 रुपये को हम यहाँ से लेस कर देंगे, क्योंकि ये पिछले वर्ष से संबंधित हैं तो इसको हम, क्योंकि लास्ट ईयर से संबंधित हैं, लेस कर देंगे। यहाँ हमने इसको प्लस किया है और यहाँ पर इसको माइनस कर दिया। अब लेस करने पर हमारे पास 0,0,0,5 ऐसे ही आ गया। 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 बचा, यानी 95,000 रुपये इसकी सही आंसर इसका हमारे पास में होता। 95 को हम देख लेंगे कि किस ऑप्शन में हमारे पास जा रहा है, तो 95 हमारा यहाँ दे रखा है। ये हमारे पास 95 राइट ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ टीजीटी कॉमर्स 2004 के एग्ज़ाम का। और अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। तो अब ये क्वेश्चन हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मशीन 1/1/1999 को खरीदी गई थी और हिरास कितने की खरीदी गई है देखें, वो यहाँ नहीं लिखा है अभी, और हिरासमान मूल्य पर उसका अवमूल्यन 10% की दर पर किया गया था, यानी इस पर डेप्रिसिएशन जो लगाया जा रहा है 10% लगाया जा रहा है। इसे 31/3/2001 को, जब इसका मूल्य 67,129 रुपये था, इसको बेच दिया। कब बेच दिया? 31/3/2001 को। इसका अवमूल्यन, इसका जो मूल्य है 1/1/1999 को क्या था? हमें 1/1/99 को इसका मूल्य पता करना है, यानी कि यहाँ हमें पता करना है कि ये कितने रुपए में खरीदी गई थी। ऑप्शन दे रखे हैं तो का बिल्कुल भी हम यहाँ नहीं बढ़ा सकते। पहले हमें इसके बारे में पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना, तभी इसके बारे में हम समझ सकते हैं। अगर इसका हम हिरास देखें, भाई हिरास हमें इस पर देखना है, तो हिरास को हम कैसे पता करेंगे? हिरास जो हमें देखना है वो हमारे पास में होगा, ये जो यहाँ तारीख दे रखी है, इस तारीख में जब बेच दिया गया है, तो इस तारीख को पहले हमें इस वर्ष का 2001 में हिरास देखते हैं कितना इस पर बनता है। यानी ये कब से बनेगा? 1 है, 2001 है, तो 1/1/2001 से
31/3/2001 तक, इस पर ये महीने हमें काउंट कर लेना है। तो ये महीने हमारे पास में कितने बन रहे हैं? 3 महीने बन रहे हैं। ये हमारे पास में 3 मंथ यहाँ पर बन रहे हैं। देख सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने। अब 3 महीने जो हो गए, तो 3 महीने का हमें इस पर ह्रास को देखना होगा। अब 3 महीने का इस पर ह्रास देखने के लिए हमें क्या करना होता है? 3 महीने की होती है एक तिमाही। जब ये एक तिमाही और जो ह्रास लगता है वो वार्षिक लगता है, तो ये एक तिमाही और एक वर्ष में 4 तिमाही होती हैं। तो जो भी इसका ह्रास बनेगा, उस ह्रास का हम क्या करेंगे? 1/4 भाग निकाल देंगे। अब जब 1/4 भाग निकाल देंगे, तो उसी हिसाब से हमारे पास में इसकी कीमत का पता चल जाएगा। यानी ये जो हमें पता चल जाएगा, 1 तारीख को 2001 को ये कितना मूल्य इसका रहा होगा, वो हमें पता चल जाएगा। यानी किस तारीख का? 1/1/2001 का मूल्य पता चल जाएगा। कैसे? जो कीमत यहाँ पर दी गई है, इसका हमें धनराशि का निकाल देना। वो कैसे करके निकालेंगे, उसको हमें देखना है। ₹67,129। अब 67,129 हमारे पास में ये हो चुका है। जब ये हमारे पास में हो गया है, तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हम बैक चल रहे हैं, हम यहाँ से 31 मार्च से बैक चल रहे हैं। जब बैक चल रहे हैं तो परसेंट यहाँ पर निकालने के लिए, ह्रास लगाने के लिए हमारे क्या सिस्टम होगा? यहाँ पर हम 3 मंथ का तो लगाएंगे ही, लेकिन वो लगाएंगे किस तरह से, उसको भी हम देखें। ये हमारे पास टोटल था कितना? ये हमारे पास वही था, वही 10% इस पर डेप्रिसिएशन था। तो 10% को जैसे मैंने बताया 1/4 हम इसको कर देंगे। जब 1/4 अगर हम इसको कर देते हैं, तो सीधे 4 से हम इसको डिवाइड कर दें, तो बराबर हमारे पास ये कितना हो जाएगा? जब 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास में 2.5 ये परसेंट यहाँ पर इसकी रहेगी 3 मंथ की। तो अब हम जब इसका बैक चलते हैं, भाई सब सीधे सीधे चलते हैं, तो क्या करते हैं? जो भी धनराशि है गुणा परसेंट और बटे 100 कर दिया जाता है और इससे निकल आता है। लेकिन जब बैक चलते हैं, तो क्या करते हैं? इसको हम उल्टा करते हैं, 100 को ऊपर लिख देते हैं, 100 को हमने ये ऊपर लिख दिया। अब क्या करेंगे? जो 100 होता है, उस 100 में से इस 2.5% को लेस कर देंगे। 2.5% को जब हम लेस करेंगे 100 में से, ये हम अगर 100 में से ये है, इसमें से 2.50 को अगर हम इसको लेस कर दें, तो ये हमारे पास में 97.50 बचेगा। तो ये 97.50 जो बच रहा है, इसी को हम बटे में लिख देंगे 97.50। इसके हिसाब से जो अब हम इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने पर हमारे पास जो संख्या हमें मिलेगी, वो संख्या हमें मिल रही है 68,850 रुपये। इसका मतलब हमें ये पता लग गया कि 1/1/2001 को इसका मशीन का जो कीमत थी, वो 68,850 रुपये थी। ये 2001 की यहाँ पर बात हो गई, 1 जनवरी 2001 की। आगे अगर हमें बढ़ना होता है, तो 100 हम ऊपर को रखते हैं, सॉरी, जितना परसेंट है वो ऊपर रखते हैं और नीचे हम 100 लिखते हैं। लेकिन जब बैक चलना है, तो 100 ऊपर रख देंगे और उस 100 में से जितना परसेंट की बात चल रही है उसको कम कर देंगे। तो कम करने पर नीचे लिख दिया जाएगा और कैलकुलेशन कर लेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि हमें भाई मूल्य कब का पता करना है। हमें तो मूल्य इसने ये पूछा कि इसका मूल्य 1/1/1999 को क्या होगा। अगर हम 2001 से 99 को पीछे जाएं, तो ये 2 वर्ष बन जाते हैं। हमें 2 वर्षों का यहाँ पर पता करना है। यानी कि कुल मिलाकर के हमें पता करना है 1/1/1999 को इसकी कीमत क्या थी। तो इसकी कीमत यहाँ पर हमें पता चल गई है। अब यहाँ 2001 में पता चल गई है कितनी कीमत इसकी है। भाई कीमत इसकी है 68,850 रुपये। अब यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर तो 3 मंथ का डेप्रिसिएशन था, लेकिन अब यहाँ तो पूरे वर्षों का डेप्रिसिएशन है। क्योंकि हम बैक चल रहे हैं, सिस्टम वही अपनाएंगे। 100 माइनस, क्योंकि पूरी परसेंट कितनी थी? 10% का ह्रास था। तो अब 100 में से हम 10 को लेस कर देंगे, तो बचेगा 90।
ये 1 वर्ष के लिए हो गया, क्योंकि हमें 2 वर्षों पीछे चलना है तो हम करेंगे 100/90 को 2 बार यहाँ पर लिख देंगे। जब इस तरह से हम इसको 2 बार लिख देंगे तो जो हम कैलकुलेशन इसकी करेंगे उस कैलकुलेशन से हमें जो अब संख्या प्राप्त होगी वो हमें प्राप्त होगी 85,000 रुपये। आप कैलकुलेशन इसकी करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूँगा वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से ये 85,000 रुपये इसकी कीमत हो चुकी है। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। 85,000 को हम देख लेंगे किस ऑप्शन में है। तो भाई 85,000 रुपये हमारे पास ऑप्शन बी में है, यानी कि राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। मैं समझता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर को हम बढ़ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन भी उस क्वेश्चन से मिलता जुलता है, देखें, लेकिन उससे अलग चीज़ पूछी गई है। एक मशीनरी 1/1/2000 को, यानी सन दे रखी है, इसको 1,20,000 रुपये की लागत पर खरीदा गया था इस मशीन को, और इस पर ह्रासमान जो मूल्य है इसका अवमूल्यन जो है वो 15% है, यानी क्रमागत शेष पद्धति से यहाँ पर लगवाया गया है। ये 15% वार्षिक की दर से इसे 31/3/2002 को 80,000 रुपये में बेच दिया गया। तो 80,000 रुपये में इसको बेच दिया है कब? 31/3/2002 को। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा क्या है कि इसके विक्रय पर, इसको ध्यान देने की बात है, पिछले क्वेश्चन में ये नहीं था, कुछ और था। इसमें है इसके विक्रय पर, इसके बेचने पर कितनी हानि हुई है, यानी कि इसको बेचने पर हानि हुई है, वो कितने रुपए की हानि हुई है वो हमें यहाँ पर पता करना है। इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे, और वो देखेंगे क्या, हम पहले इसको देख लें कि 1/1/2000 को इसका जो मूल्य था वो कितना था। भाई वो हमारे पास में 1,20,000 रुपये था, यहाँ पर 1,20,000 रुपये था। और जो 1,20,000 रुपये यहाँ पर इसका कीमत थी, तो 31/12/2000 को इस पर ह्रास लग गया। भाई 15% का इस पर ह्रास लगाया गया। शॉर्ट में बातों को समझेंगे। 15% का जब इस पर ह्रास लगाया तो 15 की 12 से गुणा करेंगे, 18,000 रुपये इस पर ह्रास बनता है, यानी 18,000 रुपये इस पर ह्रास बन गया। तो इसको जब हम घटाएंगे तो इसकी कीमत क्या रह जाएगी। भाई ह्रास लगाने पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे थोड़ी, घटाएंगे। जब घटाएंगे तो ये हमारे पास में 18,000 है, 20 में से कट रही है, हमारे पास में 1,02,000 बचा। यानी अब इस मशीन की जो कीमत है वो यहाँ पर इतनी रह गई है। अब ये जो कीमत रह गई है इस पर फिर क्या करेंगे हम, हमारे पास में फिर ये 31/12/2001 को इस पर फिर ह्रास लगा दिया जाएगा। कितना लगेगा ह्रास? लगेगा भाई 15%, क्योंकि प्रतिवर्ष 15% ही इस पर हमें ह्रास लगाना है। जब इस पर 15% हम ह्रास लगाएंगे तो इस पर ह्रास बनेगा अब 15,300 रुपये। जब इसको हम घटा देंगे तो हमारे पास 0 0, 10 में से 3 घटाओगे 7 बचेगा, 11 में से 5 घटाएंगे 6 बचेगा, और यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 में से 1 घटाएंगे 8, यानी 86,700 रुपये की अब ये मशीन बची है। फिर ह्रास लगाना है हमें कब? 2001 का लग गया, 2000 का लग गया, 2001 का लग गया, अब 2002 का लगाएंगे। तो भाई 2002 में कब लगाएंगे? 31/3/2002। थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाएंगे तो सब याद आ जाएगा, क्योंकि पढ़ा हुआ सभी का लोगों का है, ये सिर्फ थोड़ा सा रिवीजन की आवश्यकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये कब से कब तक का ह्रास हुआ? भाई ये ह्रास जो हुआ वो हमारे पास 1/1/2002 से यहाँ तक का हुआ। ये कितना हुआ? ये हमारे पास में केवल और केवल 3 महीने हुए, 3 मंथ। ये 3 मंथ का हुआ, 3 महीने का। तो 3 महीने का हमें इस पर ह्रास लगाना है। अब 3 महीने का ह्रास लगाने के लिए क्या करना होता वो सभी को पहले से मालूम है। क्या करेंगे, जो ये 87,700 रुपये है इसी पर तो हमें ह्रास लगाना है। जैसे यहाँ पर जो हमने ह्रास लगाया था, सबसे पहले इस धनराशि पर ह्रास लगाया तो इस पर 18,000 आया। इस पर जो ह्रास लगाया तो ये 15,300 आया। अब इस पर जो हम ह्रास लगाएंगे
86,700 पर इस पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और गुणा जब हम करेंगे तो गुणा करके हमारे पास में कितना परसेंट है, 15% बटे 100 हो जाएगा। और गुणा क्या करेंगे, क्योंकि 3 महीने का है तो हम कर देंगे यहाँ पर 3/12। इस तरह से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर आपको देख रहे हैं इस तरह निकालेंगे 3 महीने का। जब 3 महीने का इस तरह इसको निकालेंगे तो ये हमारे पास में डेप्रिसिएशन जो इसका आएगा 3,251 आएगा, यानी 3,251। अब इस राशि को क्या कर रहे हैं, हम लेस कर रहे हैं, घटा रहे हैं। जब इसको हम घटा देंगे तो ये धनराशि हमारे पास बच रही है 83,449 रुपये। यानी इस तारीख को ये जो मशीन की कीमत है वो 83,449 रुपये है। लेकिन यहाँ कहा गया था इस मशीन को सेल कर दिया। भाई सेल कितने में कर दिया, 80,000 रुपये में इसको सेल कर दिया गया। यहाँ लिखा था 31/3/2002 को 80,000 में बेच दिया। जब इतने में इसको बेच दिया तो अब ये मशीन कितने की, इस पर हमें बेचने से लॉस हो रहा है। भाई लॉस कितने का हो रहा है ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें से इस धनराशि को घटा देंगे तो जो हमारे पास धनराशि निकल के आई, चाहे इसको हम ये दोबारा उठा कर लिख दें जिससे हमें आसानी हो जाएगी। इसको हमने यहाँ से क्या करा है, इसको हम घटा रहे हैं तो ये हमारे पास 3,449 रुपये की यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, ये हो रहा है लॉस। अब इसी को आप देख लें ऑप्शन में कि ऑप्शन हमारे पास में कहाँ आ रहा है, 3,449। तो 3,449 पहला ही ऑप्शन हमारे पास में आ रहा है, यही ऑप्शन हमारे पास राइट हो जाएगा पहला, 3,449। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है और वो क्वेश्चन हमारे पास में 4 नंबर का क्वेश्चन है। इस पे क्वेश्चन का नंबर 4 है, 4 अंक नहीं है। यहाँ पर लिखा है 2 रुपये के प्रीमियम पर एक 10 रुपये का अंश जिस पर पूरी राशि मांग ली गई है, 4 रुपये का भुगतान न करने पर जब्त कर लिया गया। शेयर पूंजी लेखानामे कितनी राशि दर्ज होगी। यहाँ पर अंश की जो संख्या है वो 1 है, 1 अंश है। इस 1 अंश की यहाँ पर बात चल रही है। तो अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे तो यहाँ पूछा गया है कि इसका जो है 2 रुपये के प्रीमियम पर एक 10 रुपये का अंश जिस पर पूरी राशि मांग ली गई है, 4 रुपये का भुगतान न करने पर इसको जब्त कर लिया गया, हरण कर लिया गया है। अब हरण करने पर शेयर पूंजी लेखानामे कितनी राशि दर्ज होगी, यानी कि अंश पूंजी खाते में कितनी धनराशि जाएगी। हरण की यहाँ पर बात चल रही। तो इसके लिए जर्नल लेखा हमें मालूम होना चाहिए। जर्नल लेखा हरण का जो क्या होता है वो हमारे पास लेखा होता है शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो हमारे पास में DR होता है, सबसे पहली चीज़। फिर दूसरी चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं सेकंड नंबर पर अनपेड कॉल, जिसका भुगतान नहीं किया गया है। तो यहाँ पर ये हमारे पास लेखा हो जाता है शेयर अनपेड कॉल। अनपेड कॉल की जो धनराशि है वो इस तरह से। अब हमारे पास में जो तीसरी चीज़ आ जाती है वो फोरफीचर की आ जाती है, यानी अंश हरण के लिए आ जाती है। तो उसके लिए हमारे पास लेखा हो जाता है शेयर फोरफीचर अकाउंट। यहाँ से हम धनराशि को पता कर सकते हैं कैसे, शेयर कैपिटल में वो धनराशि लिखी जाती है जिसकी मांग की जा चुकी है। तो ये मांग जो की जा चुकी है वो 10 रुपये का अंश है, कह रहा है कि जिस पर पूरी राशि मांग कर ली है। तो ये पूरी जो धनराशि है वो कितनी है, 10 रुपये है। लिखा है अगला एंट्री टू शेयर अनपेड कॉल। अनपेड यहाँ पर खुद लिखा है 4 रुपये का भुगतान नहीं किया गया, तो ये 4 रुपये हमारे पास में क्रेडिट हो जाएगा। इसका मतलब प्राप्त कितना हुआ है, तो 10 में से 4 को घटा दें तो 6 रुपया प्राप्त हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि शेयर पूंजी लेखानामे कितनी राशि दर्ज होगी। छोटा सा क्वेश्चन है वैसे ये। अब यहाँ ये पूछा गया है इसके बारे में कि इस खाते में कितनी होगी। ज़्यादा इसमें घूमने की आवश्यकता नहीं है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हमें ये देखना कि इसमें पूछा है कि इस खाते में कितनी धनराशि को आप दर्ज करेंगे। तो भाई यहाँ पर 10 रुपये ये हो रहा है, तो ऑप्शन में हमारे पास में बी ऑप्शन जो है वो राइट है, ये 10 रुपये है। अगर ये पूछता कि
धनराशि हरण कितनी धनराशि की जा रही है, तो यहाँ पर 6 हो जाता है। लेकिन यहाँ पूछा कि शेयर पूंजी खाते में कितनी धनराशि दर्ज होगी, तो वो 10 रुपये होगी। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने और वो क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हैं। क्वेश्चन है कि ए और बी साझेदार हैं जो लाभ को बराबर बांट लेते हैं। ए ने 30 जून 2002 को समाप्त छमाही के, यहाँ पर देखना, छमाही के लिए प्रत्येक महीने के अंत में नियमित रूप से 400 रुपये की निकासी की है। अब निकासियों पर 5% वार्षिक दर से ब्याज लिया गया। निकासियों पर ब्याज की राशि होगी। केवल एक ने निकाला, एक की ही बात यहाँ पूछी जा रही है, एक ही बारे में पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रुपए कितने हैं वो हम देख लें। पहली बात तो यहाँ खुद कह दिया छमाही के लिए, यानी 6 महीने की यहाँ पर बात चल रही है। यहाँ से ही पता चल रहा है 30 जून की यहाँ तक की यहाँ पर बात चल रही है। तो यहाँ पर कितना है, कितने रुपये निकाले गए वो देखें, 400 रुपये। अब 400 रुपये हैं गुणा कितने, 6 महीने के लिए ये निकाले गए हैं। तो इस तरह से हमारे पास 6 चौक 2400 रुपये का इसका कुल आहरण हो जाता है, ड्राइंग्स हो जाता है 2400 रुपये का। अब 2400 रुपये का ये आहरण है, तो 2400 रुपये पर ही हमें इस पर जो लगाना है, आहरण पर ब्याज लगाना है। 2400 रुपये पर आहरण पर ब्याज लगाने के लिए हमें क्या करना होगा वो हमें देखना है। सबसे पहला तरीका हमारे पास में यही तरीका होता है इस पर ह्रास लगाने का, कि ये 2400 जो रुपये हैं वो हमने ऐसे ही लिखा 2400 लिखने के बाद में अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कितना परसेंट ब्याज है इस पर, 5% वार्षिक है, तो 5/100 से 5/100 हमने लिख दिया। लेकिन 5 जो परसेंट है वो कितने का है, पूरे वार्षिक का है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ हुआ है ये 6 महीने का, यानी कि आधे वर्ष का। अब आधे वर्ष के लिए हम क्या करेंगे, इससे 1/2 कर देंगे इसका। यहाँ समझने की बात है कि 5% है, ये पूरे वर्ष के लिए था, और यहाँ पर हम आधे वर्ष की बात कर रहे हैं, एक छमाही की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसका 1/2 कर देंगे। यहाँ तक की तो बात हो गई ये ब्याज निकालने का ये तरीका। फिर दूसरी बात आती है कि ये जो ब्याज लगाने की इस पर तरीका होता है, आहरण पर ब्याज लगाने का, इसका सिस्टम होता है कि वर्ष के प्रत्येक महीने के प्रारंभ में अगर आहरण किया जाता है तो उस पर 6.5 माह के बराबर ब्याज का लगाया जाता है। अगर प्रत्येक महीने के मध्य में तो उस पर 6 माह का, और प्रत्येक माह के अंत में लगाया जाता है तो 5.5 माह का होता है। क्या करते हैं, इसका औसत निकालने के लिए बटे कर देते हैं, बटे को बटा 2 कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, छमाही का है। छमाही का है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आप गिनना शुरू करेंगे जनवरी से, तो जनवरी के अंत में तो किया ही है। जब जनवरी के अंत में किया गया होगा, जब जनवरी के अंत में किया गया, यानी कि 31 जनवरी को आहरण किया गया, तो जनवरी तो ये खत्म हो गई। अब जनवरी खत्म हो गई तो अगले महीने से आप शुरू करेंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि 5। तो ये क्या करेंगे, हम यहाँ पर 5/12 कर देंगे। अब 5/12 करने के बाद में ये संख्या हमारे पास में आ चुकी है। ये हमने सिस्टम देख लिया कि इस तरह से हमें करना है। बात यहाँ समझने की है कि 2400 रुपये कुल आहरण देखते हैं हम। अब परसेंट लगाने के लिए हमने देख लिया कि 5%/100 कर दिया, क्योंकि यहाँ आधी छमाही का था, मतलब सॉरी एक छमाही का था, एक छमाही जो अब आधा वर्ष हो गया, इसलिए 1/2 कर दिया। अब ये जो हिरास यहाँ पर जो ब्याज बैठेगा वो बैठेगा 5 माह का, इसलिए 5/12 कर दिया। और इसको जब हम कैलकुलेशन पूरा कर देंगे, इसको जब पूरा हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद में हमारे पास जो ये धनराशि आएगी, वो धनराशि हमारे पास आएगी केवल और केवल 25 रुपये। कैलकुलेशन आप करके देख लेंगे तो ये 25 रुपये को हम देखेंगे, 25 रुपये कहाँ है, ये 25 रुपये जो है हमारे पास में सी ऑप्शन में है, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इस तरह से ये 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए। पूरे क्वेश्चन अगर मैं करा दूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इस क्वेश्चन को आप अपना पक्का कर लें, कंप्लीट कर लें। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ 2004 कॉमर्स की TGT के क्वेश्चन।